आई एम बैक विद अनदर टैरो प्ले। और मैं सोच रही थी कि एक ऐसा क्वेश्चन मैं लेती हूँ जो कि शायद बहुत रेलेवेंट है। जैसे कि मैंने बात की थी हॉर्स ईयर और स्नेक ईयर के बारे में। स्नेक ईयर अभी ख़त्म हो ही रहा है। फेबररी 17 तक हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा स्नेक ईयर चलेगा, और उसके बाद हम लोग हॉर्स ईयर में चले जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि साल ख़त्म होने के पहले ही वो एनर्जी किक इन होनी शुरू हो चुकी होती है, और वो जो टाइमिंग होता है उसके बाद तक भी एनर्जी चलती है। तो स्नेक ईयर बहुत टाइम तक ख़त्म होता रहेगा, और हॉर्स ईयर की एनर्जी ऑलरेडी हमको आती फील भी होगी। और स्नेक ईयर की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे फरवरी मार्च तक ही चलेगी, आराम से मार्च तक एटलीस्ट चलेगी, जहाँ पे आप चीज़ों को एक्चुअली शेड करते हुए पाएंगे। और धीरे धीरे मार्च के आगे मुझे लगता है कि एक्चुअली जो हॉर्स ईयर की एनर्जी वो एक्चुअली आपको बढ़िया तरीके से धपक लेगी। तो मैं दो रीडिंग, एक्चुअली दो चीज़ें इसमें पढ़ना चाहती हूँ कि हम क्योंकि मुझे पता है कि अब हम लोग बाउंड्री पीरियड पे, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड है, कुछ जा रहा है और कुछ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक रीडिंग मैं करना चाहती हूँ दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हुए कि भाई क्या चीज़ जा रही है, क्या चीज़ शेड हो रही है एज पार्ट ऑफ स्नेक ईयर, और क्या चीज़ ऐसी है जो कि मेरे कार्ड्स गिर गए अपने आप, और क्या चीज़ ऐसी है अभी भी बॉटम पे मुझे जजमेंट दिखाई दिया। तो ऐसा देखना चाहती हूँ कि हम लोग किस चीज़ को बाय बाय कर रहे हैं स्नेक ईयर के साथ, और हम किस चीज़ को ऑलरेडी फील कर रहे हैं अपने अंदर, जिसकी कि फायर हॉर्स की एनर्जी हमारे अंदर बन रही है ना। तो मुझे कार्ड गिरे ही जा रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं अपने आप हाथ से, ऐसा क्यों हो रहा है। ऑलरेडी दो मेजर आर्काना के कार्ड आ गए मेरे पास, 4 और 9। 9 ईयर एक्चुअली हमने अभी अभी ख़त्म किया है, और 4 तो अभी हमने 4 का तो अभी फ़िलहाल कोई रेलेवेंस नहीं है। बट हाँ, ये 9 वाली एनर्जी हम एक्चुअली अभी हर्मिट वाली को बाय बाय कर रहे हैं। मे बी ये शायद ऐसा एक बात हो रही है कि हम, हो सकता है आप देखोगे तो दोनों ही पर्टिकुलर टाइप के बूढ़े लोग हैं। बूढ़े हैं तो मतलब वाइज है, यानी एक्सपीरियंस्ड है, यानी दे आर रियली नोइंग समथिंग, है ना। तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ईयर 9 से ईयर 10 में हम जा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है 10 भी एक रेलेवेंट नंबर है। सब लोग उसको हमेशा 1 पे राउंड ऑफ कर देते हैं, बट 10 एक्चुअली एक काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है मेरे हिसाब से, जो कि कंप्लीशन का ही नंबर है। तो ये हो सकता है कि अभी के लिए ये एनर्जी ऐसी है जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी से काफ़ी डिक्लेरेशन वाली एनर्जी में जा रहा है। तो देखिए, जो हर्मिट की एनर्जी होती है ना, हर्मिट की एनर्जी ऐसी होती है कि भाई मुझे पता है और मैं उसको बहुत ही प्यार से उस लाइट को लोगों तक स्प्रेड करूँगा। मतलब मेरी इंटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है इस लाइट को बहुत विद इंटेंशन लोगों तक पहुँचाने की, है ना। मैं बहुत ही आराम से मैं दे रहा हूँ। जिसको मेरी रोशनी लेनी है वो ले ले, जिसको नहीं लेनी वो नहीं ले, मेरे पास तो यही ऑफर करने को। वेरएज़ एम्परर की एनर्जी आप देखोगे तो एम्परर की एनर्जी बहुत ज़्यादा असर्टिव है। एम्परर बोलता है ये मुझे पता चला है और ये मैं तुम्हें बताऊंगा अब, ठीक है। फोर्स से नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा विद इंटेंशन तुम्हें बताऊंगा कि तुम सुनो। जो हर्मिट है, हर्मिट का एनर्जी ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। हर्मिट का एनर्जी ऐसा है कि मेरे पास जो है मैंने इसको बाहर की ओर डाल दिया जैसे मुझे पता है, और यही बस इतना ही मेरा मिशन था या इतना ही मेरा काम था। एम्परर जो है वो बहुत ही ऐसा है कि नहीं, मेरा मिशन इज़ मोर कि मैं बहुत इंटेंशनली इन चीज़ों को तुम तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से, और दोनों ही ओल्ड हैं और दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं और दोनों ही ने बेसिकली चीज़ें सीखी हैं अपने उसमें। एक ये कार्ड होता है वर्गो का और ये कार्ड होता है एरीज का। और मेरे ख्याल से वर्गो के अंदर बहुत ही स्ट्रांग एक पाइजियन सोल रहती है, और एरीज के अंदर एक स्ट्रांग लिब्रन सोल रहती है। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये स्नेक ईयर से हॉर्स ईयर में जाने का एक एनर्जी ट्रांजिशन जो हम सब लोग देखने वाले हैं वो ये है कि विजडम सिर्फ शेयर नहीं किया जाएगा, विजडम एक्चुअली डायरेक्शन देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कुछ लोगों के द्वारा। मतलब अब ये तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जो मैं भी सोच रही हूँ मेरे बारे में, क्योंकि मैं भी ऐसा महसूस कर रही हूँ कि अभी तक मैंने अपना जो विजडम है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोगों तक शेयर किया, लेकिन मैंने अभी तक उसमें फोर्स नहीं लगाई है। और शायद मैं भी फोर्स लगाऊं। फोर्स लगाना मतलब ये नहीं कि लोगों के दिमाग में घुस जाऊं, बट थोड़ा और श्योरिटी और थोड़ा और अथॉरिटी शायद इसमें लेकर के आने वाली बात है।
तो ये हो सकता है, और अभी हम कैप्रिकॉन सीज़न में भी है, तो हो सकता है कि ये कैप्रिकॉन की जो एनर्जी है वो पिछले साल की जो एनर्जी और कैप्रिकॉन सीज़न के साथ ही हम लोग धीरे धीरे इस एनर्जी को बाय बाय भी करने वाले हैं। तो हो सकता है इस एनर्जी का मतलब ये भी है कि स्नेक से हॉर्स में जाने का मतलब है कि अपने विजडम को और ज़्यादा कॉन्क्रेटाइज करके एक लेवल ऑफ फाइनैलिटी पे लाके उससे कहीं ना कहीं उसको विद कॉन्फिडेंस लोगों तक पहुंचाना, है ना। तो फ्रॉम अ मोर सरेंडर्ड पोजिशन टू मोर डेक्लेरेशन, मोर अथॉरिटी, इस टाइप की एनर्जी अराउंड योर विजडम, अराउंड योर लर्निंग्स। अरे ये क्या हुआ भाई सडनली पर्दा ही गिर गया मेरे पीछे का, है ना। तो मतलब ये अपने आप ही आ रहा था हाथ में, तो मुझे पढ़ना ही पड़ा ये कार्ड, अपने आप गिरे जा रहे थे कार्ड्स। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट इट मीन्स टू मूव फ्रॉम स्नेक। कार्ड रुक नहीं रहे, बाकायदा गिरे जा रहे मेरे हाथ से। स्नेक से हॉर्स की तरफ जाने का क्या है मतलब, स्नेक से हॉर्स की तरफ। इसको भी मैं 2 कार्ड और लेती हूँ अभी, ठीक है। इधर की तरफ स्नेक कार्ड है और इधर की तरफ हॉर्स कार्ड है, ठीक है। स्नेक, हॉर्स, ओ माय गॉड, उल्टा आया है कार्ड एक्चुअली। स्नेक 10 आया है और हॉर्स 9 आया है। तो देखिए, बट बहुत ध्यान से देखते हैं इस ट्रांजिशन को। देखिए, स्नेक ईयर जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके का कल्मिनेशन है, ठीक है। हम तो ऑलरेडी बोल ही रहे हैं कि हम 9 ईयर से 10 ईयर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास आया है वो एक्चुअली फ्लिप आया है उसका, है ना। तो और यही मुझे पसंद है, हमेशा मुझे यही चीज़ पसंद है टैरो की, कि टैरो आपको सीधी डायरेक्शन में बोलने ही नहीं देगा कुछ। वो हमेशा आपको बोलेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी से सोच इंसान, कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्ट्राडिक्शन के साथ सोच, तब बोल क्या बोलना है। और अब मैं मजबूर हूँ कि मैं इस कॉन्ट्राडिक्शन को यहीं पे अनरावल करूँ। तो समवेयर जो स्नेक का जो हमारा ईयर है, जैसे जो स्नेक का कार्ड है भी ये है, तो हम 10 से 9 की तरफ जा रहे हैं इसमें। तो इस 10 का पूरा ये है कि आपने कोई चीज़ जिसका आपने जिम्मा लिया था, आप उसको फुलफिल कर देंगे, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो स्नेक की एनर्जी है, स्नेक की एनर्जी बहुत मेहनत करने वाली एनर्जी, या फिर किसी चीज़ को फिनिश लाइन तक पहुंचाने वाली एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि 10 जो है फिनिश लाइन होती है हमारे टैरो के अंदर। तो ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपको स्नेक की एनर्जी आपको मदद करेगी अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को, या फिर आप जो भी एक टास्क अगर आपने उठा रखी है कुछ टाइम से, जो इस साल में आपने ली थी, जो क्रिएटिविटी के बारे में थी या आपके किसी प्रोजेक्ट के बारे में थी, या फिर आप जो चीज़ कर रहे थे, तो कुछ चीज़ों की कंप्लीशन आप करवा पाओगे। मतलब आप एक्चुअली उसमें सक्सेसफुल पाओगे अपने आप को, इन अ सेंस कि आपको लगेगा कि हाँ, आपने जिस प्रोजेक्ट को सोचा था आप उसको वैसा का वैसा कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कल्मिनेट कर पा रहे हो। तो स्नेक एनर्जी के साथ आपका ये एक पार्ट है जो आप अचीव कर लोगे, ठीक है। तो इट इज़ द एनर्जी स्नेक ईयर की, ये एनर्जी है जो अभी आपकी चल रही है, जो कि आप किसी न किसी चीज़ को अभी कंप्लीशन दे रहे हो, आप किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो धीरे धीरे। तो किसी भी चीज़ पे अगर आप काम कर रहे हो तो उसको अभी करते रहो, क्योंकि उसको कंप्लीशन देने में आपको एटलीस्ट 2-3 महीने लगेंगे। तो ये 2-3 महीने इस कंप्लीशन के ऊपर जाएगा। तो स्नेक की ये एनर्जी है जो अभी भी हमारे साथ रहेगी एटलीस्ट आने वाले 2-3 महीने। और स्नेक की कौन सी वाली एनर्जी है स्नेक के बाद, और उसके बाद हॉर्स की कौन सी वाली एनर्जी है जो फेब्रुवरी से पहले ही ऑलरेडी किक इन हो चुकी है और जिसमें हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, वो है एनर्जी 9, ठीक है। और ये एनर्जी अगर आप देखोगे तो ये जो व्यक्ति है, ये इसके आसपास ये स्वॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। दुखी होने का कार्ड है, रोने का कार्ड है, ग्रीफ का कार्ड है, एंजाइटी का कार्ड है, रोने का कार्ड है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी बुरे सपने से उठने वाला कार्ड है। और मेरे ख्याल से कई लोगों के लिए 2025 वॉज नथिंग लेस देन बीइंग स्टक इन अ लॉन्गिश नाइटमेयर। आई थिंक एक के बाद एक फेलियर, एक के बाद एक चीज़ रिपीट होना, फंस जाना और करते रहना वैसे के वैसे। तो मेरे ख्याल से हॉर्स की जो एनर्जी है, जो हम ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं, वो है एक एनर्जी ऑफ वेकिंग अप, यानी थोड़ा रियलिस्टिक
सेंस में आना और एक फीलिंग ऐसी वाली बनना हमारे अंदर कि हाँ फाइनली दिस इज़ ओवर। मतलब एक एक क्लियर शिफ्ट शायद आपको महसूस हो रहा है कि वेर कुछ टाइप की सफरिंग थी आपकी जो कि अब एंड हो रही है। ठीक है, तो एक तरीके का वेकअप है मेरे ख्याल से, जो एक वेकिंग अप वाली फीलिंग, मतलब कुछ ना कुछ लेवल पे आपको कुछ चेंजेस महसूस हो रहे हैं जो आपको ऐसा एहसास दिला रहे हैं कि फाइनली आपने एक स्टेज क्रॉस कर लिया है। क्योंकि 2025 कुड हैव एक्चुअली फेल्ट लाइक जो एक ऐसी स्टेज जो चले ही जा रही है, जिसमें आप बहुत कुछ नया करने का कोशिश करें लेकिन वो स्टेज नहीं बदली। और 2025 में एक वो सेंस ऑफ कंटिन्यूटी थी और आपको लग रहा था अच्छा मैंने ये भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, आपने हर तरीके से हर चीज़ ट्राई कर ली लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा था। तो लेकिन अब ये वाला जो टाइम है ऐसा है जहाँ पे एक्चुअली आपकी दुनिया में बदलाव होना शुरू हुआ है किसी न किसी लेवल पे। और ये वेकिंग अप वाली फीलिंग जो है ये हमारे हॉर्स ईयर का ट्रांजिशन है जो आप महसूस कर रहे होगे। तो मेरे ख्याल से मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप इस आने वाले 2-3 महीनों को अगर आप देख रहे हैं तो इस ट्रांजिशन को ऐसा होगा कि आप अपनी मेहनत पे लगे रहेंगे, जो आप कर रहे हैं उसको कोशिश करेंगे कॉन्स्टेंटली कंप्लीशन तक ले जाने का, उसको क्विट नहीं करेंगे। अभी क्विटिंग का टाइम नहीं है अभी। और क्योंकि आप क्विट नहीं करोगे, आप कुछ चीज़ों को एक्चुअली कंप्लीशन तक लेते जाओगे और जैसे जैसे आप उन चीज़ों को कंप्लीट करते रहोगे वैसे वैसे आपको जो पुराने साल का जो एक नाइटमेरिश पीरियड था जो कई लोगों के लिए हो सकता रहा हो, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ मूव ही नहीं कर रही है, उस मूव ना होने वाले स्टेज से आप धीरे 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 बाहर आते रहोगे, आप जागते रहोगे और आपको एक्चुअली रियलाइज़ होगा कि आपके आसपास की रियलिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये वो कार्ड है जिसमें आप वेकअप करोगे। और मेरे ख्याल से अब जैसे कि आप जानते हैं कि इस वाले 9 के बाद एक 10 है जो कि बहुत बड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट है, जिसमें कि आपको सच में लगेगा कि आपकी रियलिटी चेंज हो चुकी है, या तो आपके अंदर की या आपके बाहर की। तो आई लव टैरो। तो तैयार रहिए इस एनर्जी को नेविगेट करने के लिए फ्रॉम एन एनर्जी जो कि ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, ज़्यादा फैंटेसी और ज़्यादा स्पिरिचुअल से आप ज़्यादा वेकिंग अप, ज़्यादा रियलिस्टिक एनर्जी, ज़्यादा कमांडिंग एनर्जी, ज़्यादा अर्थली एनर्जी, इस सब में आप अपने आप को मूव होता हुआ पाएंगे एज यू मूव टूवर्ड्स दिस सीज़न। और अगर आप देख रहे हैं तो जो कार्ड मैंने अभी निकाले भी थे, हमारे 2 कार्ड जो आए थे वो वाले आए थे ना, हर्मिट और तो वो जो कार्ड था वर्गो कार्ड था और एक कार्ड था हमारा, कहाँ गए कार्ड्स, तो ये जो कार्ड था ये वर्गो कार्ड था और ये एरीज कार्ड है। एंड एक्चुअली एरीज का जो कार्ड है, एरीज जो कार्ड है वो एक्चुअली मार्क करेगा हमारा फुल बिगनिंग ऑफ हॉर्स ईयर, क्योंकि हॉर्स ईयर अब हमारा फरवरी में शुरू होगा और फरवरी के धीरे धीरे बाद हम लोग मार्च में हम ऑलरेडी एरीज सीज़न में हम लोग आ जाएंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुली आई थिंक ये ट्रांजिशन है कि अब ये एनर्जी फ्रॉम बीइंग वेरी स्पिरिचुअल टू बीइंग वेरी अथॉरिटेटिव बट वाइज बट क्लियर, तो ऐसी फैफी एनर्जी नहीं है कि बस ऐसी ज़बरदस्ती का अथॉरिटी है, बट वेरी क्लियर एनर्जी ऑफ अथॉरिटी, बहुत सही तरीके से गार्डेड। तो मेरे को लगता है कि आप मार्च अप्रैल में तैयार रहें। एरी सीज़न जो एक्चुअली हमारे एस्ट्रोलॉजिकल सीजन्स को किक ऑफ करता है, उस टाइम पे मेरे ख्याल से आप एक्चुअली फील करोगे जहाँ पे स्नेक एनर्जी से हॉर्स एनर्जी का ट्रांजिशन, फ्रॉम सरेंडर्ड एनर्जी टू बीइंग वेरी गाइडिंग एनर्जी और बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी अवेक, वेरी इन पावर, वेरी मैस्कुलिन इन सम वे। तो ये भी मैस्कुलिन एनर्जी ही है हर्मिट, या फिर ज़्यादा फेमिनिन हो जाती है क्योंकि ज़्यादा सरेंडर्ड भी रहती है, बट ये तो भाई एक मैस्कुलिन पावर की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। और वैसे भी ये जो है ये फायर साइन है एरीज जो होता है, और ये अर्थ साइन है। अर्थ फेमिनिन होता है ज़्यादा और फायर जो है वो ज़्यादा मैस्कुलिन है। और हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो हॉर्स ईयर है वो फायर हॉर्स है, और फायर हॉर्स जो था हमारा वो ज़्यादा एक मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि भाई अगर आपने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर एक्चुअली काम किया है पिछले साल में, तो इस मैस्कुलिन एनर्जी का आपको जो फ़ायदा होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया है आने वाले साल में। इस एनर्जी का पूरा फ़ायदा उठाइएगा टू एक्सप्रेस,
to speak confidently, to assert your authority, to not give too much of a damn about what people think, और जो आपको एक्चुअली करने का मन है उसको बिना ज़्यादा सोचे समझे लोगों के बारे में कर जाने का, कर जाओ। मैं आपके साथ हूँ, मैं भी ये करने वाली हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। Let's wait for this years. Okay, bye. I'm gonna go dear. Bye. Like, comment, subscribe, please. Okay.